गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल डायमंड कोचिंग। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे और उसको थोड़ा हम समझ रहे हैं, इंडेक्स को, उसकी भाषा को, कि उन शब्दों को जो समझ में नहीं आ रहे थे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इस चैप्टर में, इस क्लास में। जो हमने 190 तक के लिए इंडेक्स जो हमने क्लियर कर लिया था, अब हम आगे की बात करेंगे 191 से। तो शुरू करते हैं। पहला 191 के अंदर 191 जिसके अंदर 3 क्लोजेस दिए गए हैं। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं। पहले समझिए बलवा करना क्या कहता है। जो बलवा शब्द है वो दंगे फसाद, उसके लिए यहां पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो जब कोई गैर कानूनी सभा या उसका कोई भी सदस्य अपने सामूहिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का इस्तेमाल करता है तो कानूनी भाषा में उसे दंगा कहा जाता है, यानी बलवा कहा जाता है। ये पुरानी आईपीसी की जो धारा 146, 147 और 148 को मिलाकर बनाई गई एक नई स्पष्ट धारा है। सामान्य दंगे के लिए 2 साल तक की जेल, यदि दंगे में जानलेवा या घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है तो सजा 5 साल तक की जेल हो सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं धारा 192, जिसमें बलवा कराने के आशय से स्वेरिता से प्रकोपन देना, यदि बलवा किया जाए, यदि बलवा ना किया जाए। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई ऐसा गैर कानूनी काम करता है जिसका मकसद दूसरे लोगों को दंगा करने के लिए भड़काना या फिर उकसाना हो, यदि उकसाने के कारण वास्तव में दंगा हो जाता है तो 1 साल तक की जेल है, और यदि दंगा नहीं होता है तो 6 महीने तक की जेल का प्रावधान है। ठीक है, फिर बात करते हैं 193 के अंदर 3 क्लोजेस दिए गए हैं। तो पहला जो क्लोज है, उस भूमि के स्वामी अधिभोगी आदि का दायित्व जिस पर विधि विरुद्ध जमाव या बलवा किया गया है। ये बात करता है यदि किसी की निजी जमीन या संपत्ति पर दंगा या गैर कानूनी सभा होती है और जमीन के मालिक या मैनेजर को इसकी जानकारी होने के बावजूद वे पुलिस को सूचना नहीं देते या उसे रोकने की कोशिश नहीं करते हैं तो सजा के रूप में उसे 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, फिर आता है धारा 194 दंगा फसाद या सार्वजनिक स्थान पर लड़ना। जब 2 या अधिक लोग किसी सार्वजनिक स्थान पर आपस में लड़कर वहां की शांति भंग करते हैं तो उसे दंगा फसाद कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 1 महीने तक की कैद या फिर 1000 रुपए तक का जुर्माना इसमें आपको दंड के रूप में मिल सकता है। दंगा शांत कर रहे लोग, लोक सेवक जब बलवे आदि को दबा रहा हो तब उस पर हमला करना या उसे बाधित करना। तो धारा 195 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दंगे, गैर कानूनी सभा या लड़ाई को शांत कराने की कोशिश कर रहे किसी सरकारी कर्मचारी जैसे ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी पर हमला करता है या बल का प्रयोग करके उन्हें रोकता है तो 3 साल तक की जेल और साथ ही उसे 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। ठीक है, फिर धारा 196 धर्म, मूल वंश, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संप्रवर्तन और सौहार्द बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना, यानी कि विभिन्न समूहों के बीच में दुश्मनी को बढ़ाना। यानी ये पुरानी आईपीसी की जो बहुत चर्चित धारा थी 153A, धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच नफरत फैलाना या सार्वजनिक शांति को खतरा पहुंचाने वाला कोई भी कृत्य करना।
इसके अंदर जो सजा का प्रावधान दिया गया वो 3 साल तक की जेल या जुर्माना, ये अपराध किसी पूजा स्थल, धार्मिक स्थान पर या धार्मिक समारोह के दौरान किया जाता है तो 5 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। ठीक है, अब बात करते हैं धारा 197 की। धारा 197 राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या दृढ़ कथन। यदि कोई व्यक्ति शब्दों, लेखों या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऐसा कुछ कहता या छापता है जिससे किसी विशेष धर्म या समुदाय के लोगों की देश के प्रति वफादारी पर सवाल उठाया जाए या ऐसी भ्रामक जानकारी फैलाता है जिससे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरा हो तो 3 साल तक की जेल, और यदि पूजा स्थल पर किया जाए तो 5 साल तक की जेल होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं, अध्याय हमारा 12 शुरू होता है। अध्याय 12 जो लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध के बारे में बात करते हैं। तो धारा 198 से लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर कानून के किसी ऐसे निर्देश का उल्लंघन करता है जिससे किसी आम व्यक्ति को नुकसान पहुंचे तो सजा के तौर पर उसे साधारणतः 1 साल की कैद और जुर्माना या फिर दोनों से उसको दंड मिल सकता है। ठीक है, धारा 199 लोक सेवक जो विधि के अधीन निर्देश की अवज्ञा करता है। ये महिलाओं और बच्चों के अधिकारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है। यदि कोई पुलिस अधिकारी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में पीड़िता की जानकारी दर्ज करने से इनकार करता है या जांच के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करता है तो कम से कम 6 महीने और अधिकतम 2 साल तक की कठोर कैद और साथ ही में जुर्माना भी उसको लग सकता है। धारा 200 पीड़ित का उपचार न करने के लिए यहाँ पर दंड दिया गया है। यदि कोई भी अस्पताल किसी गंभीर अपराध के पीड़ित व्यक्ति को तुरंत मुफ्त प्राथमिक चिकित्सा या मेडिकल इलाज देने से इनकार करता है तो उसे 1 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों से उसे दंड मिल सकता है। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं धारा 201 लोक सेवक जो क्षति कारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी जानबूझकर कोई सरकारी रिकॉर्ड या दस्तावेज गलत बनाता है या अनुवाद करता है ताकि किसी आम व्यक्ति को नुकसान हो तो उस समय पर उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा उसे हो सकती है। ठीक है, फिर धारा 202 जो बात करता है लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगा है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी जिसे कानूनी तौर पर कोई प्राइवेट व्यापार या बिजनेस करने की मनाही है और वह फिर भी व्यापार करता है तो उसे साधारण 1 साल की जेल और जुर्माना या फिर दोनों की सजा उसे हो सकती है। ठीक है, धारा 203 जो कि लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगाता है। यदि कोई सरकारी कर्मचारी कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसे किसी विशेष संपत्ति को खरीदने या उसकी नीलामी में बोली लगाने से कानूनी रूप से रोका गया है वह अपने या किसी और के नाम पर उसे खरीदता है तब उसे 2 साल तक की साधारण जेल या जुर्माना और साथ ही जो संपत्ति थी वो भी उसकी जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, धारा 204 जो कि बात करता है लोक सेवक का प्रतिरूपण यानी फर्जी अधिकारी बनना। यदि कोई आम व्यक्ति खुद को झूठा सरकारी अधिकारी बताता है और उस रूप में कोई काम करता है जैसे फर्जी पुलिस, फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर तो इस रूप में 2 साल तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों से उसको सजा हो सकती है। ठीक है, धारा 205
कपटपूर्ण आशय से लोक सेवा के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन को धारण कर। क्या कहता है ये धारा 205 जो कहता है फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को धोखा देने के इरादे से सरकारी कर्मचारियों जैसी वर्दी पहनना या उनका आईडी कार्ड टोकन लेकर घूमना, तो उस समय पर उसे 3 महीने तक की जेल प्लस 2,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसे सजा हो सकती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो हमारा यहां से शुरू होता है अध्याय 13 जो लोक सेवकों के कानूनी प्राधिकार की अवमानना है। ठीक है, तो इस अध्याय में सरकारी आदेशों, सम्मन और नोटिस को न मानने से जुड़े अपराध आते हैं। तो सबसे पहले धारा 206 जो बात करता है सम्मनों की तामील या अन्य कार्रवाई से बचने के लिए फरार हो जाना। यदि अदालत किसी सरकारी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को पेश होने का नोटिस भेजा है और वह व्यक्ति उस नोटिस को लेने से बचने के लिए छिप जाता है या भाग जाता है, तो 1 महीने तक की जेल और 500 रुपए तक का जुर्माना। यदि सम्मन अदालत का है तो 6 महीने तक की उसको जेल या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं धारा 207 की जो कि सम्मन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना है। तो यदि कोई व्यक्ति खुद को किसी अन्य को दिए जा रहे सम्मन को लेने से मना करता है, फाड़ देता है या पुलिस अधिकारी को घर के दरवाजे पर नोटिस चिपकाने से रोकता है, तो उसे 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की जेल या जुर्माना उसे सजा के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, और ये नोटिस की गंभीरता के आधार पर तय होता है। ठीक है, फिर धारा 208 जो कि बात करता है लोक सेवा का आदेश न मानकर अनुपस्थित रहना। यानी यदि किसी व्यक्ति को सम्मन मिल गया है लेकिन वह जानबूझकर तय समय और स्थान पर अदालत या अधिकारी के सामने पेश नहीं होता है या बिना अनुमति के वहां से चला जाता है, तो उसे 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की जेल की सजा हो सकती है। ठीक है, फिर बात करते हैं धारा 209 की जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 84 के अधीन किसी उद्घोषणा के जवाब में अनुपस्थिति। यानी यदि किसी व्यक्ति को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, ठीक है, और उसे एक तय समय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है लेकिन वह फिर भी पेश नहीं होता है, तो उसे 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों से ही सजा दी जा सकती है। फिर बात करते हैं धारा 210 की जो दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को प्रस्तुत करने का लोप है। यानी यदि अदालत या अधिकारी किसी व्यक्ति से कोई जरूरी दस्तावेज फोन या लैपटॉप मांगता है जिसे देने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य है लेकिन वह नहीं देता है, तो उसे सजा के तौर पर 1 से लेकर 6 महीने तक की जेल या जुर्माना उसको देना पड़ सकता है। ठीक है, धारा 211 सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध व्यक्ति द्वारा लोक सेवक को सूचना या जानकारी देने का लोक। तो यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से किसी अपराध या घटना की जानकारी पुलिस या अधिकारी को देने के लिए बाध्य है लेकिन वह जानबूझकर जानकारी नहीं देता है, तो उसे सजा के तौर पर 1 से 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों उसको दी जा सकती। ठीक है, फिर धारा 212 जो बात करता है मिथ्या सूचना देना यानी झूठी सूचना देना, फॉल्स इंफॉर्मेशन। कानूनी रूप से सही जानकारी देने के लिए बाध्य होने के बावजूद जानबूझकर सरकारी अधिकारी को गलत या झूठी जानकारी देना
उसके तौर पर जो सजा दी जाएगी वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा आपको मिलेगी। ठीक है। फिर बात करते हैं धारा 213 शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना, जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। तो जब कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को बयान देने से पहले कानूनी रूप से शपथ खाने या प्रतिज्ञान करने को कहता है और वह व्यक्ति ऐसा करने से मना कर देता है तो उसे 6 महीने तक की जेल या 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है। फिर बात करते हैं धारा 214 की, जो प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे अधिकारी के सवालों का जवाब देने से मना करता है जिसके पास पूछताछ करने का कानूनी अधिकार है तो उससे 6 महीने तक की जेल या 5,000 रुपए तक का जुर्माना होगा। ठीक है। ठीक है। फिर कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार, यानी आपने बयान जो बयान आपने दिया उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार करना। यानी अधिकारी के सामने बयान देने के बाद जब उस व्यक्ति को कानूनी रूप से उस बयान पर अपने हस्ताक्षर करने को कहा जाता है और वह मना कर देता है तो 3 महीने तक की जेल या 5,000 रुपए तक का जुर्माना उसे लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं धारा 216 यानी शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या कथन। ये क्या कहता है कि शपथ लेने के बाद किसी अधिकारी या अदालत को जानबूझकर झूठा बयान देना भी सजा मानी जाएगी। क्या? 3 साल तक की जेल और जुर्माना आपको होगा। ठीक है। धारा 217 इस आशय से मिथ्या सूचना देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे, यानी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए लोक सेवक को झूठी शिकायत करना। ये बहुत ही एक आम धारा है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस या अधिकारी को किसी के खिलाफ झूठी शिकायत या झूठी जानकारी इस इरादे से देता है कि पुलिस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस बेकसूर व्यक्ति को परेशान करे या गिरफ्तार करे तो उस सिलसिले में 1 साल तक की जेल प्लस 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से आपको सजा होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर बात करते हैं धारा 218 की, जो लोक सेवक के विधिपूर्ण प्राधिकार द्वारा संपत्ति लिए जाने का प्रतिरोध। यदि पुलिस या अधिकारी कोर्ट के आदेश से किसी संपत्ति को कुर्क करने आए हैं और कोई व्यक्ति बलपूर्वक उन्हें रोकता है तो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों से उसको सजा होगी। ठीक है। फिर बात करते हैं लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति के विक्रय में बाधा। अधिकारी यानी सरकारी अधिकारी द्वारा कार्रवाई जा रही किसी कानून नीलामी या बिक्री में जानबूझकर रुकावट डालना। ठीक है। सरकारी अधिकारी द्वारा करवाई जा रही किसी कानूनी नीलामी या बिक्री में जानबूझकर रुकावट डालने से उसको क्या होगा? 1 महीने तक की जेल और 5,000 रुपए तक का जुर्माना उसको देना होगा। ठीक है। फिर लोक सेवक के प्राधिकार द्वारा गृह विक्रय के लिए प्रस्थापित की गई संपत्ति का वैध क्रय या उसके लिए अवैध बोली लगाना। यदि कोई व्यक्ति ऐसी सरकारी नीलामी में हिस्सा लेता है या बोली लगाता है जिससे हिस्सा लेने के लिए वह कानूनी रूप से अयोग्य है, यानी उसे बोली लगाने का अधिकार नहीं है, तब उसको 1 महीने की जेल या 2,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट प्लीज बताइए।
यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चले। तो आगे चले। यस। तो अगली धारा जो है लोक सेवक के लोक कृत्यों, क्या है? लोक सेवकों के लोक कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालना, यानी लोक सेवक को उसके सार्वजनिक कार्य में बाधा डालना। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी जैसे पुलिस, डॉक्टर या म्युनिसिपल कर्मचारी को उसकी ड्यूटी करने से या उसकी कानूनी ड्यूटी या काम करने से जानबूझकर रोकता है तो उसमें 3 महीने तक की जेल या 2500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से उसको सजा होगी। धारा 222 जो बात करता है लोक सेवक की सहायता करने का लोभ, जबकि सहायता देने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो। तो जब कोई पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट किसी अपराध को रोकने या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए किसी आम नागरिक से कानूनी रूप से मदद मांगता है और वह व्यक्ति मदद करने से मना कर देता है, तो उसे सजा के तौर पर 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की जेल या जुर्माना होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं धारा 223 लोक सेवक द्वारा असम्यक रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा। ये बहुत ही आम और एक चर्चित धारा है जो विशेषकर कोविड लॉकडाउन के दौरान इसका खूब इस्तेमाल हुआ था। जब सरकार या किसी अधिकारी द्वारा आम जनता की सुरक्षा के लिए आदेश जारी किया जाता है, जैसे धारा 144 लगाना या कर्फ्यू लगाना, और कोई व्यक्ति उसे तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 1 से 6 महीने तक की जेल या 2500 रुपए तक का जुर्माना उसको होगा। ठीक है। फिर धारा 224 जो कि बात करती है लोक सेवक को क्षति करने की धमकी, यानी कि लोक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देना। यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए या ड्यूटी के दौरान किए गए किसी काम का बदला लेने के लिए उसे चोट पहुंचाने या मारने की धमकी देता है तो उसे 2 साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों उसको सजा होगी। ठीक है। फिर धारा 225 लोक सेवक से संरक्षा के लिए आवेदन करने से विरत रहने के लिए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करने के लिए क्षति की धमकी। ये क्या कहती है? ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य आम नागरिक को डराता धमकाता है ताकि वह व्यक्ति पुलिस, अदालत या किसी अधिकारी के पास जाकर मदद या सुरक्षा ना मांग सके तो उसे 1 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों उसको हो सकते। ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हमारा अध्याय आता है 14। इस अध्याय में झूठा साक्ष्य और न्याय के विरुद्ध अपराध। तो इस अध्याय में कोर्ट में गवाही देने, कसम खाने और सबूतों से जुड़े नियम यहां पर दिए गए हैं। तो धारा 226 विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से सच बोलने के लिए शपथ खाने के बाद अदालत या अधिकारी के सामने जानबूझकर कोई ऐसा बयान देता है झूठा है जिसके सच होने पर उसे खुद विश्वास नहीं है, तो इस अपराध की सजा धारा 228 में भी बताई गई है। ठीक है। आगे चले।
धारा 227 जो कि मिथ्या साक्ष्य देना यानी झूठा साक्ष्य देना, कोर्ट या पुलिस को गुमराह करने के इरादे से फर्जी दस्तावेज, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना या किसी जगह पर झूठे सबूत प्लांट करना, जैसे किसी के घर में चोरी का सामान या हथियार छिपा देना ताकि वह फंस जाए, ये धारा 227 आपको बताती है। ठीक है, सॉरी थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, 1 मिनट रुकिए। एक सेकंड, ये थोड़ा सा अप डाउन हो गया है, मैं थोड़ा कंफ्यूज। मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य देना का मतलब ये था कि यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से सच बोलने के लिए शपथ खाने के बाद अदालत या अधिकारी के सामने जानबूझकर कोई ऐसा बयान देता है जो झूठा है या जिसके सच होने पर उसे खुद विश्वास नहीं है, तो इस अपराध की जो सजा है वो कहां दी गई है, वो है 229 में। ठीक है, फिर आता है मिथ्या साक्ष्य गणना, जो मैंने अभी आपको बताई कि कोर्ट या पुलिस को गुमराह करने के इरादे से या किसी को फंसाने के इरादे से कि उसके घर में हथियार छुपा देना या कोई चोरी का सामान रख देना, वो इसमें दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। फिर 229 में मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड है। ठीक है, तो 227 और 28, 227 और 28 के लिए जो अपराध की जो सजा दी गई है, यदि कोर्ट में झूठ बोला या फर्जी सबूत दिया गया है तो 7 साल तक की जेल और जुर्माना, यदि किसी अन्य मामले में ऐसा किया गया है तो 3 साल तक की जेल और जुर्माना उसको देना होगा। ठीक है, फिर आता है धारा 230 मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्धि कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या फिर गणना। यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को हत्या या ऐसी किसी अपराध में फंसाने के लिए झूठी गवाही देता है या फर्जी सबूत बनाता है जिसमें निर्दोष को फांसी की सजा हो सकती है, तो उसे आजीवन कारावास, 10 साल तक की कठोर कैद और जुर्माना, यदि उस झूठी गवाही के कारण किसी निर्दोष को सच में फांसी दे दी जाती है तो झूठी गवाही देने वाले को भी मृत्यु दंड दिया जा सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो धारा 230 तक आप सभी को क्लियर है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा, इसमें 226 जो हमने छोड़ दिया है, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग करने या प्रयोग करने से विरत रहने के लिए आत्महत्या करने का प्रयत्न। बेरेक्ट निकाल लीजिए एक बार, बेरेक्ट निकाल लीजिए, धारा 226 निकालिए। जो कोई किसी लोक सेवक को अपने शासकीय कर्तव्य को करने के लिए बाध्य करने या शासकीय कर्तव्य का निर्वहन करने से विरत रहने के आशय से आत्महत्या का प्रयत्न करता है, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से या सामुदायिक सेवा से दंडनीय होगा। यानी कि कोई भी लोक सेवक, ये जो पुलिस अधिकारी के समक्ष या उनके सामने आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, उन्हें उनका कार्य करने से रोकने के लिए, तब इसमें जो सजा का प्रावधान दिया गया है वो 1 वर्ष तक की हो सकेगी, यानी 1 वर्ष तक की आपको जेल हो सकेगी या जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी का करेंगे हम अगली क्लास में।
और मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में आगे के सेक्शंस के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, और नीचे दिए गए नंबरों पर भी आप लोग हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।